और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले मालवी पंचायत के घावटी फालिया में आज़ादी के 75 बरस बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सड़क को तरस रहे ग्रामीण झोली बनाकर मरीज कंधे के सहारे पार करवा रहे हैं। मालवीय पंचायत तक मरीजों को झोली में डालकर लाया जाता है, फिर वहां से मरीज को वहां से जिला अस्पताल पहुंचाते हैं, तब जाकर उनका इलाज शुरू होता है। गुरुवार को नवल सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उसे झोली में बिठाकर पंचायत लेकर पहुंचे, फिर वहां के जरिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। सरपंच भूर सिंह मंगा के अनुसार नवल सिंह जैसे मरीजों को झोली में डालकर पहले पंचायत तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से वाहन से अस्पताल ले जाया जाता है। यह स्थिति आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बदली नहीं है, जो चिंताजनक है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में आसानी हो। हमारी समस्या ये है कि भाई रास्ता इतना ख़राब है कि पानी कभी गिरा तो पानी भाव की टाइम में इतनी परेशान होती कि व्यक्ति कभी कोई भी भाई डिलीवरी रहे कि कुछ बीमार रहे, उसको झूली बांध के ले जाना पड़ता है, 2 आदमी आगे पीछे उठा के ले जाना पड़ता है। इतने उसी गारे से इतनी फजीता है कि बहुत ही परेशानी है। और हर बार हम बोल रहे कि भाई हमको रोड के लिए अनुमति दो, अनुमति भी बोलते नहीं, वहाँ नहीं मिलने के करके रुक जाता वो काम, कुछ आगे बढ़ता नहीं, वहाँ के वहीं रुकता होगा। तो वो काम से हम इतने परेशान हैं कि हर बारिश में जूते लेके जाना आना, ऐसे कीचड़ में कोई इंसान नहीं चल सकते, ऐसे कीचड़ में हम चल रहे और वहाँ पे रो रहे हैं। ये तो हमारे 2 पीढ़ी बुढ़े वहाँ पे ख़त्म हो गया, हम पैदा ही नहीं हुए जब से चल रहा है ये काम है। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत निम्बोला में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं-12वीं विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र का शिक्षक नहीं है, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। आज छात्रों ने स्कूल के बाहर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करके शिक्षकों की मांग की। उधर इस मसले पर जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने माना स्कूल में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। शिक्षा विभाग इसकी पूर्ति दोनों विषय के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने को तैयारी कर रही है, लेकिन यह तभी संभव है जब शासन से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के विभाग को आदेश प्राप्त होंगे। यानी कुल मिलाकर शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक बच्चों को इसी तरह बिना शिक्षकों के पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बच्चों के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए टीचर नहीं है। अच्छा। और ये 11वीं-12वीं के बच्चे हैं साइंस वाले, तो इसलिए उनको समझाया है कि अभी सोमवार के बाद टीचर यहाँ आएंगे, वो कार्य तो वरिष्ठ कार्यालय से ही होगा ना। शिक्षकों 2 कर्मचारी को हमने हमारे यहाँ से भेजा है, जो जिला क्रीड़ा अधिकारी है और BSc हैं, जो निम्बोला गए हैं और बच्चों से उन्होंने चर्चा की है और चर्चा कर समाधान करने का प्रयास किया है। अभी निम्बोला में 20 कर्मचारी पदस्थ हैं और 14 पद रिक्त हैं। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित कोई शासन से अभी आदेश हमको प्राप्त नहीं हुए। यदि शासन से आदेश प्राप्त हो जाते हैं तो रिक्त पदों के ऊपर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। बुरहानपुर में मोहर्रम पर्व के चलते शहर के मंडी बाजार में मेला लगा। बुधवार रात भर मेले में पहुंचे अखाड़ों में युवाओं ने करतब दिखाए। शाही किला के अखाड़े में भी छोटे छोटे बच्चों ने तलवारबाजी की, जबकि शहर भर से ताजिए भी जियारत के लिए मंडी बाजार में खड़े हुए। गुरुवार को भी दिन भर मंडी बाजार, इकबाल चौक, सुभाष चौक क्षेत्र में मेला लगा। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग जियारत के लिए पहुंचे। शहर में दोपहर बाद ताजियों का चल समारोह निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ताप्ती नदी पहुंचते हुए ठंडे हुए। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल जवान तैनात रहे। CCTV कैमरे से भी पुलिस ने निगरानी रखी। बुरहानपुर में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के इकबाल चौक में मोहर्रम के मेले में खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदारों ने
बारदाना और पानी डालकर आग पर काबू किया। बाइक में लगी आग को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया। बाइक में लगी आग किस कारण लगी है उसका पता नहीं चल पाया है। बुरहानपुर के रेणुका अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। एक दिन अवकाश होने के बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में किसान उपज लेकर समर्थन मूल्य केंद्र पर पहुंचे। किसानों की संख्या बढ़ने से आवक भी बढ़ गई है। जिले में एमागिर्द सरकारी समिति द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। अभी तक 1200 क्विंटल से अधिक मूंग की खरीदी हुई है। 2 दिनों से उपार्जन पोर्टल पर तकनीकी समस्या के चलते किसान स्टॉल बुकिंग नहीं करवा पा रहे थे। अब बुकिंग शुरू होने से मूंग खरीदी के लिए बड़ी संख्या में किसान उपज लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों को शासन से 8,500 से अधिक का भाव दिया जा रहा है।